गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोग के डिमांड के आप लोग जो डिमांड किए थे उसी पे है कि आप लोग को जो भी प्रोस्पेक्टस था बीजीएच का वो समझ में नहीं आ रहा था, तो उसी के बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने पूरा ही डिटेल्स में मैं बताऊंगी कि जीएनएम का पहले तो जो स्कूल ऑफ नर्सिंग बीजीएच में उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सारा बताऊंगी, एज बताऊंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कितने सीट्स है और कितने सीट रिज़र्व है अनरिज़र्व है, सारा कुछ मैं इसमें बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसको कहाँ पे पोस्ट करना है, किस एड्रेस पे, उसके बारे में बताऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जीएनएम जो स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल में होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। कि हमारे यहाँ क्या हर जगह 3 इयर्स का ही जीएनएम का कोर्स होता है, जिसमें जो इंटर्नशिप होता है 6 मंथ का वो इंक्लूडेड होता है। कोई अलग से 6 मंथ नहीं करना पड़ता, वही 3 ईयर में इंक्लूडेड होता है। और हमारे बीजीएच में जैसे हम एडमिशन ले लिए, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब विद इन 3 मंथ के बीच एक पीटीएस एग्ज़ाम होता है जिसको पास करना बहुत ही कंपलसरी है। तभी आप अपना जो आगे का जीएनएम डिग्री है उसको पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका किसी वजह से नहीं हो पाया तो आपको सेकेंड चांस दिया जाएगा, और अगर सेकेंड चांस में भी आप पास नहीं किए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा कि इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारे बीजीएस में पहले पहले जो भी एग्ज़ाम होते थे यहाँ के वो 40 सीट्स कंडक्ट करते थे, लेकिन इस बार 20 सीट का ही फॉर्म निकाला है। 40 सीट ही है लेकिन 20 सीट जो है वो पहले से ही हो चुका है। जो काउंसलिंग के थ्रू जो झारखंड कंबाइन एग्ज़ाम में बैठे हुए थे वो काउंसलिंग के थ्रू 20 सीट रिज़र्व हो चुका है। तो हमारे पास ओनली जो मैनेजमेंट के कोटा की तरफ से 20 सीट निकाला गया। 20 सीट को भी डिवाइड किया गया है 15 और 5, मतलब 15 और 5 सीट ऐसे करके डिवाइड किया है। जो 15 सीट है वो ऑल ओवर कोई भी भर सकता है, कोई भी जो झारखंड कंबाइन एग्ज़ाम में बैठा है जो 13/8/2023 में हुआ था हमारे यहाँ, तो उस एग्ज़ाम को जिसने कंडक्ट किया था, पास आउट किए हैं, वो लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं 15 सीट, ठीक है। और जो 5 सीट बच जाता है वो जो हमारे बीएसएल एम्प्लॉय जो अभी बीएसएल एम्प्लॉय में जॉब कर रहे हैं उसको उसके जो बच्चे को उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वो फॉर्म फिल करे, वो 5 सीट उन लोग के लिए रिजर्व रहे। अब बात उठती है कि एज क्या है, एज कितना चाहिए। तो 17 to 35 ईयर्स तक का चाहिए जिसमें हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म को फॉलो करें। और जो एएनएम जो पहले से एएनएम कर चुके हैं या एलएचबी में जो कर चुके हैं उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब बारी आती है कि एजुकेशन का, कि हम लोग कितना एजुकेशन क्वालिफाई किए तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 40% मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए 12th में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं फिल कर पाइएगा। और कोई भी स्कूल से, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जो ओपन स्कूल से करते हैं उन लोग भी सारे कोई फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में। और जो एएनएम पास आउट कर लिया और जीएनएम करना चाहते हैं उसका पासिंग सर्टिफिकेट में मैक्सिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो मेडिकली एकदम फिट होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई किया जा सकता। और एक बहुत ही ज़्यादा बिग इस बार बहुत ही बिग चांस है कि पहले जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करता था वो बस साइंस एंड स्ट्रीम के ही बच्चे अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू से है। तो इस बार
आर्ट्स के स्टूडेंट मतलब 12th में जिन्होंने आर्ट्स लिया है और इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसका 40% मार्क्स है, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साइंस स्ट्रीम तो कर ही सकता है। तो दोनों को अपॉर्चुनिटी मिला गया है इस बार, आर्ट्स प्लस साइंस दोनों स्ट्रीम के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। चलिए अब डॉक्यूमेंट बताते हैं कि क्या क्या। पहली बात तो आपको 2 फ़ोटो चाहिए जो रिसेंटली क्लिक हो, वो रिसेंटली 2 फोटोकॉपी चाहिए, और जो JCECB झारखंड जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड चाहिए, और रिज़ल्ट दोनों का फ़ोटोकॉपी चाहिए। रेंटल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप जहाँ पे रह रहे वो, और 10th का सर्टिफिकेट ताकि आपका एज प्रूफ हो सके, और 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, और आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, पासिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसका वो भी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी, का आधार कार्ड चाहिए क्योंकि ये तो बहुत कंपलसरी है, तो कैंडिडेट का आधार कार्ड, और जो हम लोग SBI रिसिप्ट कटवाएंगे उसका एक जेरोक्स कॉपी भी, जो 500 का रिसिप्ट वो चाहिए, जो कि आपको रिफंडेबल नहीं होगा, कि ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म फिल कर दिए उसके बाद वो पैसा रिफ़ंड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो फॉर्म कटवाने के बाद वो पैसा रिफ़ंड नहीं होगा, उसका जेरोक्स आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट करना है। और जो BSL एम्प्लॉय जिसको 5 सीट रिज़र्व रखा गया है, तो उसके लिए और मतलब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना होगा कि जो उसके आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो एम्प्लॉय है उसका आइडेंटिटी कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए, और एक डिपेंडेंट सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा आपको पर्सनल में जाके, और उसका भी फ़ोटोकॉपी आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर फिल करना है। और स्पीड पोस्ट के थ्रू मतलब 14 अक्टूबर 2023 तक, मतलब जो स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल तक, वहाँ तक मतलब पोस्ट कर देना है। वो लोग रिसीव उतना डेट तक कर लेना चाहिए। बारी आती है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो पोस्टल एड्रेस में बताती हूँ। प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग, बोकारो जनरल हॉस्पिटल, बोकारो स्टील सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, झारखंड 827004, ये पोस्टल एड्रेस है। मतलब जो इन्वेलप है उसमें आप इस एड्रेस को लिखना है, तभी वो सही जगह पे आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।